What is Saheb looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? कूड़े कचड़े के ढेर में साहेब क्या खोज रहा है, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। क्लास 12 इंग्लिश का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आप अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। साहेब इज लुकिंग फॉर सम कॉस्टली थिंग्स इन द गार्बेज डम्प्स। साहेब कूड़े कचड़े के ढेर में कुछ कीमती वस्तु ढूंढ रहा है, लाइक जैसे क्वाइंस एंड रुपीज, यानी सिक्के या पैसे उसे मिल जाए वही गार्बेज डम्प्स में वो ढूंढा करता था। समटाइम्स ही फाइंड्स सम क्वाइंस एंड रुपीज, कभी कभी गार्बेज में साहेब को कुछ सिक्के या पैसे मिल जाया करते हैं। ही इज इन सीमापुरी। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि वह कहाँ है, तो वह सीमापुरी में है, नियर दिल्ली। और ये सीमापुरी कहाँ है दोस्तों, दिल्ली के बगल में है। एंड ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से भारत आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का ये सटीक आंसर ओके हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। किस तरह की विचारधाराएं हैं जो ऑथर ने फुटवेयर यानी चप्पल जूते नहीं पहनने वाले बच्चों के लिए दिया। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द ऑथर एनिस जंग हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल दैट। ऑथर जिनका नाम एनिस जंग है वह बहुत ही अच्छे से वर्णन की है कि इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ देयर फैमिलीज। यह उन बच्चों के परिवार का ट्रेडिशन है यानी परंपरा है। हु वर्क एज गार्बेज चिल्ड्रेन टू वॉक एंड लिव बेयरफुट। जो गार्बेज चिल्ड्रेन मतलब कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चों के रूप में काम करते हैं और खाली पाँव ही घूमते हैं, रहते हैं और चलते हैं। ये उनकी परंपरा है कि ये लोग चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। अब ऐसा एनिस जंग ने क्यों कहा दोस्तों, इसे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। द गार्बेज चिल्ड्रेन आल्सो अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल दैट टू सी देयर बैड कंडीशन दे गिव देम सम मनी और फूड। वो जो कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चे होते हैं जो चप्पल नहीं पहनते हैं, वे नंगे पाँव होकर लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, उनके खराब स्थिति को देखें और उन्हें दया करके कुछ पैसे दे दे या खाने के लिए भोजन दे दे। इसलिए दोस्तों ये बच्चे जो गार्बेज चिल्ड्रेन हैं नंगे पाँव इधर उधर घूमते हैं ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें कुछ खाने के लिए भोजन और कुछ पैसे मिल जाएं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय दुकान में काम करके खुश है, एक्सप्लेन करें। मतलब दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है पहले साहेब कूड़ा करकट चुना करता था और अपना खुद का मालिक हुआ करता था, लेकिन आज ये चाय दुकान में काम कर रहा है और उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन वह खुश नहीं होता है। उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। साहेब वर्कड एज ए गार्बेज बॉय। साहेब एक गार्बेज बॉय के रूप में मतलब कूड़ा करकट चुनने वाले लड़के के रूप में काम किया करता था। एंड यूज टू लिव वेरी हैप्पी, और कूड़ा करकट चुन कर ही यानी कूड़ा करकट का काम कर कर ही वह बहुत खुश रहा करता था। बट एज ही स्टार्टेड वर्किंग एट द टी स्टॉल, लेकिन जैसे ही उसने चाय की दुकान में काम करना शुरू किया, ही बिकेम अनहैप्पी, वह खुश नहीं रहने लगा, मतलब वह उदास हो गया। अब क्यों हुआ दोस्तों देखते हैं। ही वॉज हिज ऑन मास्टर बिफोर, वह पहले अपना खुद का मालिक हुआ करता था जब वो कूड़ा करकट चुना करता था। बट नाउ ही इज अ सर्वेंट, लेकिन अब चाय दुकान में काम करके वह एक नौकर बन गया है। द टी कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द बैग ऑफ हिज गार्बेज। जो चाय ढोने वाला कैनिस्टर होता है दोस्तों, मतलब चाय ढोने वाला जो एक वस्तु होता है, प्लेट होता है, वह उसे ज़्यादा भारी लग रहा था उसके कूड़ा करकट के बैग से यानी उसके बोरे से। आल्दो ही अर्न्स 800 रुपीज़, हालांकि वह चाय दुकान में 800 रुपये महीने कमा रहा था। एंड द मील, और उसे भोजन भी वहाँ मिलता है। बट नाउ ही वॉज नॉट हिज ऑन मास्टर, लेकिन अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है, इसलिए वो अब खुश नहीं है। दोस्तों वीडियो मेरा अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद जरूर करें।